क्या आपने कोई मूवी, वेब सीरीज या न्यूज रिपोर्ट देखी और सोचा अगर कोई इसको सीरियसली ले ले तो? और सोचिए अगर कोई इंसान सच में वही करे, एक रियल लाइफ क्राइम इंस्पायर्ड बाय स्क्रीन। ऐसा ही होता है कॉपी कैट क्राइम में। कोई मास्टरमाइंड नहीं होता, बस किसी के किए गए अपराध की परफेक्ट नकल। ये सिर्फ फिक्शन नहीं है, ये हो चुका है बार बार। आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। नमस्कार, मैं मनोज और आप देख रहे हैं क्राइम बैंक। आज की दुनिया में सोशल मीडिया एक जरूरत बन गया है। दिन की शुरुआत होते ही हमारा हाथ फोन की तरफ जाता है। फेसबुक पर नोटिफिकेशन, इंस्टाग्राम पर स्टोरीज, ट्विटर पर ट्रेंड्स, ये सारे प्लेटफॉर्म हमें दुनिया से जोड़ते हैं और एंटरटेनमेंट देते हैं और अपने आइडियाज शेयर करने का मौका देते हैं। मगर सवाल ये है, क्या ये कनेक्शन हमेशा हेल्दी है? मेंटल हेल्थ यानी कि दिमाग और इमोशन की सेहतमंदी को लेकर एक्सपर्ट बार बार चेतावनी देते हैं। जब सोशल मीडिया बैलेंस में यूज होता है तब फायदा देता है, और जब ओवर यूज और डिपेंडेंसी बढ़ जाती है तब स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन का एक बड़ा सोर्स बन जाता है। इसको समझने के लिए चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कैसे सोशल मीडिया हमारी सोच, फीलिंग्स और बिहेवियर को कंट्रोल करता है। डोपामाइन लूप एडिक्शन का खेल। सबसे पहला ट्रैप है डोपामाइन लूप। जब कोई लाइक या कमेंट आता है तब हमारे दिमाग में डोपामाइन रिलीज होता है, एक ऐसा केमिकल जो हमें खुशी और रिवॉर्ड का एहसास दिलाता है। ये बिल्कुल वैसा ही मैकेनिज्म है जो गैम्बलिंग, सिगरेट्स या अल्कोहल में होता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जानकर इस डोपामाइन को एक्सप्लॉइट करते हैं। स्क्रॉल टू रिफ्रेश, रीड नोटिफिकेशन एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है जो हमें बार बार ऐप खोलने को मजबूर करती है और एक रिवॉर्ड साइकिल क्रिएट करती है। ये लूप धीरे धीरे एडिक्शन में बदल जाता है, और जब डोपामाइन के बिना दिमाग को किक नहीं मिलती तब एंजाइटी और इरिटेशन बढ़ जाती है। इसके कुछ इम्पैक्ट भी है, जैसे कि स्लीप डिस्टर्बेंस एंड ब्लू लाइट इफेक्ट। सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग ज्यादातर रात को होता है। फोन की ब्लू लाइट मेलेटोनिन को ब्लॉक करती है, जिससे स्लीप डिस्टर्ब होती है, और पुअर स्लीप से इरिटेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस बढ़ता है। स्लीप मेडिसिन रिव्यू 2019 कहता है कि लेट नाइट स्क्रॉलिंग से इंसोम्निया के रिस्क हाई होते हैं। बॉडी इमेज इश्यूज। इंस्टाग्राम या टिकटॉक पर परफेक्ट लुक्स या फिटनेस स्टैंडर्ड प्रमोट होते हैं। स्पेशली टीनेजर्स अपने अपीयरेंस को इन अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड से कंपेयर करते हैं। इससे बॉडी डिससैटिस्फैक्शन, ईटिंग डिसऑर्डर और बॉडी डायस्मोर्फिया बढ़ता है। जर्नल ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर 2020 ने कंफर्म किया कि इंस्टाग्राम के हैवी यूजर्स में बॉडी इमेज इश्यूज ज्यादा है। प्रोडक्टिविटी एंड अटेंशन स्पान। कांस्टेंट नोटिफिकेशन से अटेंशन स्पान छोटा होता जा रहा है। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यूज 2021 कहता है कि एवरेज यूजर हर 6 मिनट में अपना फोन चेक करता है, जिसके रिजल्ट से कम प्रोडक्टिविटी और मेंटल स्ट्रेस बढ़ता है। इको चैम्बर या पोलराइजेशन। एल्गोरिदम आपको वही दिखाता है जो आप पसंद करते हो। इससे एक इको चैम्बर बनता है और हर इंसान अपने बिलीफ में अटक जाता है। ज्यादा आर्ग्यूमेंट, टॉक्सिक डिबेट और दूसरे पर्सपेक्टिव के लिए इंटॉलरेंस हो बढ़ता है। जनरेशनल इंपैक्ट। टीनेजर्स यानी कि जेन जी सेल्फ स्टीम और आइडेंटिटी के फेज में सबसे वल्नरेबल। अडल्ट करियर और रिलेशनशिप के कंपैरिजन से बर्नआउट और इम्पोस्टर सिंड्रोम। एल्डरली कनेक्टिविटी के साथ साथ फेक न्यूज और स्कैम का एक्सपोजर। इसके कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी है, जैसे कि सोशल सपोर्ट ग्रुप मेंटल हेल्थ पेशेंट को सपोर्ट करते हैं। मोटिवेशनल और एजुकेशनल कंटेंट एक्सेस होता है। पेंडेमिक के टाइम पर लोनलीनेस को कम किया और कनेक्शन बनाया। कंपैरिजन और सेल्फ स्टीम इश्यूज। जब एक यूजर डोपामाइन के लिए बार बार सोशल मीडिया यूज करता है तब नेचुरली वो दूसरों के कंटेंट के सामने आता है। यहीं से शुरू होता है कंपैरिजन का फेज। लोग अपने जिंदगी के सिर्फ हाइलाइटेड रील्स दिखाते हैं। लग्जरी वेकेशंस, फिल्टर सेल्फीज, करियर अचीवमेंट। हम उनके उन मोमेंट्स को अपनी पूरी जिंदगी से कंपेयर करते हैं। ये एक अपवर्ड सोशल कंपैरिजन होता है, जिसमें लगता है कि दूसरे हमसे ज्यादा सक्सेसफुल, ज्यादा अट्रैक्टिव और ज्यादा खुश हैं। 2017 की एक स्टडी ने ये क्लियर दिखाया कि फेसबुक यूजर जो ज्यादा अपवर्ड कंपैरिजन करते हैं उनमें डिप्रेशन सिम्टम्स और लो सेल्फ वर्थ ज्यादा पाए जाते हैं। ये डोपामाइन लूप से शुरू हुआ एडिक्शन सेल्फ स्टीम को डैमेज करता है। साइबर बुलिंग और फोमो। जब सेल्फ स्टीम वीक हो जाता है तब इंसान दूसरों की वैलिडेशन और अप्रूवल पर ज्यादा डिपेंडेंट होता है। इस फेज में दो बड़े डेंजर सामने आते हैं। साइबर बुलिंग। सोशल मीडिया का एनोनिमस फायदा उठाकर कुछ लोग ट्रोलिंग, अब्यूज और र्यूमर फैलाते हैं। विक्टिम्स पहले से ही लो सेल्फ स्टीम से वल्नरेबल होते हैं और बुलिंग उनकी मेंटल हेल्थ को तोड़ देता है। जर्नल ऑफ एडल्ट एंड हेल्थ 2019 के एक स्टडी ने कंफर्म किया कि साइबर बुलिंग विक्टिम्स में डिप्रेशन ज्यादा होता है। फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। दूसरा डेंजर है फोमो। जब हम अपने फ्रेंड्स को पार्टीज,
ट्रिप्स या सेलिब्रेशन एंजॉय करते देखते हैं तो हमें लगता है कि हम पीछे रह गए हैं। दिमाग में एक थॉट बनने लगता है जैसे कि सब एंजॉय कर रहे हैं, सिर्फ मैं मिस कर रहा हूँ, और ये थॉट स्ट्रेस और एंजाइटी को मल्टीप्लाई कर देता है। फ्रॉन्टायर्स इन साइकोलॉजी 2021 के एक रिव्यूज कहता है कि फोमो ने स्लीप डिस्टर्बेंस और एंजाइटी लेवल को डायरेक्टली बढ़ाया है। यानी एडिक्शन से शुरू हुआ सिलसिला कंपैरिजन के जरिए सेल्फ स्टीम तोड़ता है और फिर साइबर बुलिंग और फोमो उस डैमेज को और गहरा कर देते हैं। चलिए इस पर एक रियल लाइफ केस स्टडी के बारे में जानते हैं। एक कॉलेज स्टूडेंट रिया अपनी हर फोटो इंस्टाग्राम पर पोस्ट करती है और वो सोचती है कि लाइक्स के बिना उसकी कोई वैल्यू नहीं। धीरे धीरे उसका सेल्फ स्टीम लाइक्स और कमेंट के नंबर से जज होने लगा। जब उसके दोस्त एक ट्रिप पर गए और उसके बिना स्टोरीज पोस्ट की तो उसे इंटेंस फोमो हुआ। उसी टाइम पर कुछ क्लासमेट ने उसकी फोटोज पर नेगेटिव कमेंट्स कर दिए, एक तरह की साइबर बुलिंग। ये सब मिलाकर रिया एंजाइटी और डिप्रेशन में चली गई। काउंसलिंग और डिजिटल डिटॉक्स के बाद ही उसे समझ आया कि सोशल मीडिया सिर्फ एक टूल है, आइडेंटिटी का मेजरमेंट नहीं। सोशल मीडिया एक तलवार की धार जैसा है। एक तरफ हमें ये दुनिया से जोड़ता है और नई अपॉर्चुनिटीज देता है और क्रिएटिविटी को प्रमोट करता है। दूसरी तरफ डोपामाइन लूप, कंपैरिजन, साइबर बुलिंग और फोमो के जरिए हमारी मेंटल हेल्थ को खोखला कर देता है।